राधास। सबसे पहले तो सूचना ज़रूरी आपको बता दूं पहले ही, 15 तारीख का सत्संग बरवाड़ा आश्रम में होगा। बड़ी अच्छी बात है कि सत्संग जिसको भी मिले, सत्संग करने का टाइम मिले, लेकिन उससे घर वालों को परेशानी ना हो, किसी के काम में बाधा ना पड़े या किसी प्रकार का उसको नुकसान नहीं हो, तो सत्संग में आने का लाभ है। अब घर में काम छोड़ के आ जाते हो या तुम्हारे आने के कारण तुम्हारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तुम्हारे घर वाले पति बच्चे ना चाहते हो कि आप सत्संग में आओ, उसमें आपस में तकरार होती है, मनमुटाव होता है, घर की शांति चली जाती है। तो ऐसे में आपको सत्संग में आने से फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। हाँ, अगर छुट्टी का दिन है, कोई किसी प्रकार को आपको नुकसान नहीं है, किसी आपके काम में बाधा नहीं है, घर के सभी आदमी उस बात से खुश हैं, आप आओ। ये अपने रामवीर और कहाँ के हैं, चिम्माबास की, उसकी वो है, रोज़ाना आती है डेली। चिम्माबास यहाँ से पड़ता है वह 60-70 किलोमीटर, तो वो रोज़ाना आती है। अब ये आना, गरीब आदमी किराया भाड़ा दे के आते हो, कहाँ से इतने पैसे लाते हो, काम करते नहीं हो, और फिर यहाँ आते हो तो यहाँ भी पैसे भी चढ़ाते हो। देखो, पैसे वाला आदमी आए कुछ भी दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात मैंने देखी है, पैसे वाले तो कंजूसी करते हैं। ये जो गरीब आदमी है ना, ये दरिया दिल आदमी होते हैं। ये 4 पैसे भी कमाते हैं तो उसमें से 3 पैसे यहाँ डाल जाएंगे, दिल है इनका ये। अब उसको मैं देखता हूँ, रोज़ाना आती है, उसके पैसे मैं वापस करवाता हूँ कि तू रोज़ाना मत सेवा दिया कर। बच्चे कमाते हैं, ठीक बात है, अपने कमाते हो तो सही काम में लगाओ। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा, दान करो, पुण्य करो, पर उपकार करो, गरीब भूखे की सहायता करो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी आदत है, करना चाहिए। परमात्मा ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप दूसरे के लिए कुछ कर सकते हो। ये धन की सहायता है। जिसके पास कुछ होता ही नहीं, उससे कौन मांगता है, कौन लेता है, क्या वो दे सकता है। लेकिन जिसके पास है उससे काम लेना चाहिए। जितना खर्चोगे उतना ही तुम्हें ज़्यादा मिलता जाएगा, कमी नहीं आती अच्छे काम में लगाने से। हाँ, अगर किसी बुरे काम में, पाप कर्म में लग गए ना, फिर वो बर्बाद कर देगा। कई बार जो है घर में गलत पैसा आ जाता है, किसी न किसी रूप में गलत आ जाता है। अब क्या कहूँ, रिश्वत का आ जाए, चोरी का आ जाए, किसी धोखाधड़ी का आ जाए, तो वो पैसा आपको बर्बाद करेगा, क्योंकि वो आपकी नीयत खोटी कर देगा, आपके विचारों को बुरा बना देगा, मन को दूषित कर देगा। मन फिर उत्पात करना चाहेगा, कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में, कोई कार गाड़ी कोठी बंगले, इन चीज़ों की ओर चल पड़ेगा, काम देगा छोड़। अब वो इन कामों में जो पड़ जाता है, तो समझो ये चीज़ तो विलासिता की चीज़ है, आदमी को विलासी बना देते हैं और वो अधोगति की ओर लेके जाते हैं, अच्छा इंसान नहीं बनने देते वो। और उनका परिणाम फिर क्या होता है, शराबियों के देख लो घर बिगड़ते हुए। पैसा जिनके पास हो जाता है वो कोई ना कोई नए से नया उत्पात करते हैं। क्यों? पैसे का घमंड अभिमान हो जाता है।
आदमी के पास जिसके पास आ जाता है, महापुरुषों ने फरमाया है, कनक कनकते 100 गुना और मादकता अधिकाए, वह खाए बोराए हर वह पाए बोरात। कनक सोने को कहते हैं, धन दौलत को। कनक धतूरे को भी कहते हैं। धतूरा का मतलब नशा, कि उसे नशा करने वाली चीज़ से ज़्यादा नशा धन दौलत का होता है। नशा करने वाली चीज़ तो खाने से पीने से नशा करेगी, लेकिन वो धन दौलत तो आने से ही नशा हो जाता है। नशा का मतलब है अभिमान। अभिमान और अहंकार जिस इंसान को हो जाता है, वो फिर भला बुरा, पाप पुण्य, परहित की बात नहीं सोचता, क्योंकि उसके विचार जब खराब हो जाते हैं वो भलाई की ओर नहीं जाने देते। और बड़ी भाग्य की बात होती है कि जिनके पास धन दौलत है, तुम्हारा कमाया हुआ है, ये बुरी बात नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कुछ होने के बाद अगर तुम्हारे पास है तो महापुरुषों के संग में जाओगे, सत्संग करोगे, उनकी संगति करने से, उनके विचार सुनने से, उनका उपदेश जब सुनोगे, तुम्हें पता लगेगा कि किस काम के करने से तुम्हारा हित होगा। वो पैसा कहाँ लगाना चाहिए। अब पैसा किसी गलत चीज़ में लग जाता है तो उसका नतीजा तो बुरा ही होगा ना, अच्छा कैसे होगा। जैसे आप बोते हो वैसा ही काटना पड़ता है। अब बुरे खोटे काम में लगेगा तो नीत भी खोटी कर देगा। अगर वो गलत तरीके से कमाया हुआ खाते हो, तुम्हारे विचारों को भी खराब कर देगा। इसके बड़े बड़े उदाहरण हैं, जिन्होंने कहा कई महात्मा लोग एकांत में रहने वाले भिक्षा मांग के क्यों खाते थे, वो एक घर में भी रोटी लेके खा सकते थे। वो किसी एक से भी कह देते, भूख 2 रोटी की होती थी। पुराने ज़माने में तप करने वाले साधु लोग, योगी लोग जो बाहर रहते थे, वो भिक्षाम लेने के लिए गृहस्थियों के पास आते थे, क्योंकि एक खाली पेट भक्ति नहीं होती, ज़रूरत होती है सुधा को मिटाने के लिए। कबीर साहब ने, कबीर खुदा कुकरी करे भजन में भंग, ता को टुकड़ा डालकर भजन करो निशंक। भजन करने वाला भी, उसको भी रोटी की ज़रूरत है, कि ये भूख उस कुत्ती की समान है। इसको जब तक टुकड़ा नहीं डालोगे शांति नहीं आने देगी। इसलिए उसको टुकड़ा डाल के फिर निशंक होकर, निश्चिंत होकर भजन कीजिए। जब तक मन में लालसा लगी रहती है, किसी चीज़ की तड़फ लगी रहती है या चाह बनी रहती है, तब तक भक्ति की ओर नहीं चल सकते। इसलिए पहले जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है, पेट में भूख है, प्यास है, शरीर में दर्द तकलीफ़ है, पीड़ा है, इन चीज़ों से जब तक पहले आप नहीं छूट जाते, तब तक भजन की ओर नहीं जाओगे। जिसको जो भी पीड़ा है, उस पीड़ा में ही उसका दिमाग लगा रहेगा, उसी में उसके विचार लगेंगे। तो वो साधु लोग भी जब गृहस्थियों के पास आते थे, एक घर से भिक्षा नहीं लेते, नहीं तो एक में ही कह देते, माई 2 रोटी दी है, मैंने खानी है। और पुराने ज़माने से गृहस्थी लोगों का एक काम था, जब साधु दरबार धर्म पे आता था तो वो हाथ जोड़ के बंदगी करते थे और कहते थे कि साधु बाबा आ गया, इसको दो कुछ ना कुछ। साधु दरबार पे आए और वो खाली जाए तो गलत है। आजकल ये बात नहीं है, आजकल साधु भी पाखंडी हो गए। कुछ ऐसे मांगने खाने वाली जातियां साधु का भेष बना लेते हैं और गृहस्थियों के जाके उल्टी सीधी बात करते हैं। कोई ज्योतिषी बन जाता है, कोई वैद्य बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और ऐसे गृहस्थियों का दिमाग और बुद्धि को फेर देते हैं कि तेरे लड़के को ये है, तेरा उस दिन तेरा ये ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा ये नुकसान हो जाए। गृहस्थी लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? वो सोचते हैं कि कभी इसने, ये भगवान का रूप है, इसने वस्त्र जो पहने हैं साधु के हैं, कान पड़ा रखे हैं, तिलक लगा रखा है, बाल रखे हुए हैं, साधु महात्मा है, ये सिद्ध पुरुष है, ये तो सब कुछ जानता होगा, इसलिए इसने जो कही है ये बात गलत तो नहीं होगी। डरते हैं, तो डर के मारे बेचारे गिड़गिड़ाते हैं कि बताओ क्या करें। फिर वो कुछ का कुछ उनको लूटते हैं। क्यों? उनका जादू चल जाता है, वो समझ जाते हैं कि अब ये तेरे काबू में आ गया, जो कुछ बताओ कह देते हैं, ये कर दो, वो कर दो, मेरे को ये दे दो, मैं तुम्हारे नाम की माला फेर दूंगा, जप कर दूंगा,
कोई ये मंत्र लगा दूंगा, वहाँ मैं इसका इलाज करूंगा, उसमें इतने पैसे लगेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था, ये तो बीच में बात दूसरी आ गई कि वो एक घर से भी मांग के अपना पेट भर सकते थे, लेकिन नहीं, एक घर में लेने से जैसे वो एक घर के आदमी के जैसे विचार होते, भोजन में उसके कमाई का कैसा अन्न है, फिर उसके बढ़ाने वाले का कैसा मन है, फिर उस पर किसकी दृष्टि पड़ी है, किस भाव से उसने बनाया है, उसमें सारे गुण मिले हुए होते हैं। एक आध चीज़ आप खाते हो तो आपको खा के बड़ी शांति मिलती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि बनाने वाले को अब आके आश्रम में कहते हो आप कई बार कि जी प्रसाद में बड़ा मज़ा आया, प्रसाद में मज़ा आया ना। प्रसाद क्यों कहते हैं? प्रसाद है ये किसी ने दुखी मन से नहीं बनाया। ये जो बनाया ये उन्होंने नाम को जपते हुए, यहाँ का वातावरण जो है पूरे सच्चे मन से और पूरे पवित्र दिल से, पवित्र भावनाओं से जो चीज़ बनाई जाती है वो पवित्र अपना असर दिखाती है। और एक आदमी दुखी होकर रोते हुए बनाता है तो खाने वाला भी रोएगा उसको, बीमार बनाता है तो वो उसको खाने वाले को भी बीमार बना देगा। ये लिख लो मेरी बात। महीने पे तुम खाना नहीं बनाती ना घर में, क्यों नहीं बनाती? कि उस टाइम में तुम्हारा मन ठीक नहीं होता, विचार तुम्हारे सही नहीं होते, उस वक्त में जो खाना अगर बनाते भी हो तो खाने वाला का मन अच्छा नहीं रहता। इसलिए वो एक घर का भोजन नहीं खाते थे, क्या पता किसने कैसे बनाया, थोड़ा 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 10-20 घरों में से लेते थे और खाते वक्त वो एक एक गास या सबको इकट्ठा मिला के, स्वाद नहीं पेट भरने के लिए खाते थे, ज़रूरत के लिए खाते थे, आनंद के लिए नहीं खाते थे। वो सबको मिला तिला के अपना पेट भरने के लिए, उसमें सबके विचार बुरे थे तो थोड़ा बहुत बुरा भी आ गया, भले थे तो भी आ गया, भक्त जी करने वाले के थे तो वो भी आ गए, सच्चे थे तो वो भी आ गया, चोर था तो वो भी आ गया, लेकिन सबके मिलने के बाद कोई एक विचार नहीं रहता था। तो उन पर सब पर उसके खुद के विचार हावी रहते थे, इसलिए वो ये भोजन इस तरह से खाते थे। अब तो किसी बात का ख्याल ही नहीं है। जीवन में ये छोटी छोटी बातें हैं और उन पर गौर करने से इंसान को पता लगता है। तो आदमी को अपने विचार और ख्यालात जब तक तुम्हारे पवित्र नहीं, सत्संग तो सुधार देता है इंसान को। अब इतनी बात बताने से इन बातों को आप अपना लोगे तो कितना सुधार हो जाएगा। लेकिन मानते तो हो नहीं ना, कोई बात भी सुनते हो, सुनने के बाद चले जाते हो, सुनने में आनंद आता है, करते नहीं हो। अगर तुम सुनते हो वैसा करने में लग जाए तो मैं कहता हूँ कि कितने लोगों को तुम सुधार दोगे, कितने लोगों का जीवन आप पवित्र बना दोगे। अपना घर के बच्चों को ही नहीं सुधार पाते, घर के बच्चे, क्योंकि हम खुद नहीं सुधरे, हमारे खुद के विचार नहीं सुधरे। बच्चे कभी आते हैं क्या? तुम ला के पाल पोस के उनके जाके भीतर में डाल देते हो, कभी उनका मन ही नहीं करता कि सत्संग में हम भी चलें, दर्शन हम भी करें। अगर उनको खोद मार के कभी भेज भी दोगे तो क्या लेके जाएगा वो? धक्का दे के कभी ले भी आओगे तो क्या लेके जाएगा? ये भावनाओं से आता है, दिल से आता है, दिल से दिल की राह होती है। जिसकी तड़प प्रसार नहीं है वो क्या लेगा? इस सत्संग बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए भागी आदमी को सत्संग मिलता है। सत्संग ये नहीं है कि राम का नाम तो 2 नाम से, रार में, ओम में 3 होंगे 2.5 नाम से, ए ऊर में, ओम नमो नारायण में 3 से, तुम 5 ले लेते होगे, ज्योति निरंजन ओंकार रारंग सोम सतनाम, तुम राधा स्वामी 1 नाम ले लेते होगे, उसमें मुक्ति होगी क्या? नाम का मतलब पवित्रता, नाम का मतलब शुद्ध, हृदय से शुद्ध नहीं हो, विचारों से शुद्ध नहीं हो, खान पान शुद्ध नहीं है, जीवन शुद्ध पवित्र नहीं है, तो क्या खाक नाम है, क्या भक्ति है? 2 मिनट तुम आंख बंद करके बैठ जाओ, बुगला ध्यान है क्या? बुगले भगत हो गए। बुगला भी तो खाता तो मछली है, उसके लिए दाव लगाता है। तुम भी आंख बंद करके 2 मिनट बैठ जाओगे तो विचार तो तुम्हारे मन में और ही चलते रहते हैं।
तुम्हारे बाहरी जीवन का ही सुधार नहीं है, वही आपका टिका नहीं तो अंदर में कैसे टिक सकते हो? और जब बाहर से तुम शिथिल हो जाओगे, अंदर में शिथिल होने में देर ही नहीं लगती है। बिखराव तो इसी कारण है। किस चीज को भक्ति मांगते हो? सत्संग और नाम को जाने नहीं, डींग मार देते। मैंने बड़े महाराजियों से नाम लिया था। क्या लिया था तूने? बड़े महाराजियों से नाम लेके क्या किया तूने? किया कुछ बड़ा काम? फिर तो मानते भाई, बड़ा काम किया तूने। सुधार तो तेरे अंदर लेश मात्र भी नहीं आया। नाम कोई पंसारी की दुकान की पुड़िया है क्या? किसी को मिल गया और पार उतर गया, ऐसे नहीं उतरता। अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, अपने मन और विचारों को ऊंचे रखो। खान पान अच्छा होना चाहिए, घरों में प्यार प्रेम शांति होनी चाहिए, जवान में मिठास होना चाहिए, परहित और परोपकार होना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग की सेवा और प्रेम करो उनसे, भूखे गरीब की सहायता और मदद करो। ये नाम है। ये अगर चीज़ तुम्हारे जीवन में आ गई, तुम्हारा चरित्र बहुत अच्छा है। चरित्रवान जो इंसान बन जाता है वो सबका हितकारी है, वो सर्वजन हित की सर्वजन सुख की बात करता है। और जो अपने तक सीमित होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। एक तो तुम दूध गाय का निकालते हो, मर्जी से देते, एक उसका डंडा लेके पीट के निकालते हो, वो दूध बराबर है क्या? सत्संग स्वेच्छा से आना होता है, लेकिन सत्संग में आके कुछ ले जाना होता है। जो लेके ही नहीं जाते सत्संग में आते ही नहीं। पहले चीज़ तो आते ही नहीं। आते हैं नौकरी के लिए, आते हैं पैसों के लिए, आते हैं कि बीमारी ठीक होने के लिए, आते हैं कि शादी के लिए, आते हैं परीक्षा में पास होने के लिए। हर चीज़ में लाभ ही लाभ चाहते हैं, लेकिन सब चीज़ों का जिसमें लाभ है वह चाबी लेते ही नहीं। सतगुरु तो उस खजाने की चाबी देते हैं कि जो ज़रूरत हो वो निकाल लो। सत नाम धन पूंजी और संतन हाथ कुंजी, वो पकड़ा देते हैं, लेकिन हमें ख्याल ही नहीं है। पूंजी तो परमात्मा ने तुम्हें दे के भेजी थी, भुला दिया उसको। साहूकार की पूंजी लहर देनी ना बिचारी, आगे की तेरी पड़त उठगी कोडी नहीं उधारी। बिन जे कैसा किया रे हो सौदागर व्यापारी। सौदा करने आए थे, सांसा रूपी पूंजी बहुत दी थी, क्या कर लिया? किसी न भर ली लौंग सुपारी, किसी न संभर खारी। संता भर लिया नाम हरि का, बिस बिन जे संसारी। बिन जे कैसा किया रे हो लालों के बिहारी। कैसा व्यापार कर लिया? वो लोग जो सत्संग में आते हैं, जिन्होंने भक्ति कमाई है, नेक कर्म किए हैं, उन्होंने संभर खारी नहीं भरा, हीरे जवाहरात और मोती भर ली, लौंग और सुपारी कीमती चीज़ें भर ली। और जिन्होंने अपने जीवन में खोटे मंदे कर्म किए, उन्होंने तो उस संभर झील का जो नमक है, कड़वे से कड़वा, वो भर लिया, जीवन को बर्बाद कर लिया। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।